नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय चुनी। 5 राज्यों के जो चुनाव होने थे उसमें 3 चुनाव हो चुके हैं और अब 2 चुनाव बिल्कुल तहलीज पर खड़े हैं। तहलीज और उसमें खास तौर से पश्चिम बंगाल का चुनाव तहलीज पर है। 23 तारीख को वहाँ पर मतदान होना और इस बार इतना घमासान मचा हुआ है कि किसी की कुछ समझ नहीं आता। क्या होगा, क्या नहीं होगा। ममता जी की वापसी, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने की उम्मीदें, संभावनाएं, तमाम तरीके की बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लग रहा है कि इस बार सरकार तो बन ही जाएगी, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। डू एंड डाई की सिचुएशन ऐसी लग रही है और खासतौर से इसलिए भी लग रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए, सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य मानते हैं, ये तो अलग बात है। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, जिन्हें मैं आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट प्रेसिडेंट भी मानता हूँ। पार्टी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में, तो वो वहां पर खम गाड़ कर बैठे हुए, शिव के त्रिशूल की तरह से शिव का त्रिशूल लगाकर वहां बैठे हुए हैं और वो चुनाव कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज को इस्तेमाल करना चाहती है, यानी इसमें एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को मत शामिल कीजिए, जो पार्टी की नीति है उसमें। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन हो तो फिर ऐसे शख्स से, ऐसे विद्वान से बात करने की जरूरत पड़ती है जो उसकी बारीकी को समझता हो, पश्चिम बंगाल को समझता हो, हिंदुस्तान की राजनीति को समझता हो गहराई से, और पश्चिम बंगाल के एक एक तार को, एक एक ईंट को बारीकी से लंबे समय से समझता हो। इसलिए हमने याद किया इस बीच चुनाव में जो बहुत गहमा गहमी है, गर्मा गर्मी है और उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ, वो है हमारे बड़े भाई जयंत घोषाल साहब। बृहस्पतिवार है, हिंदुस्तान की राजनीति को, पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। दादा, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और आपको ऐसे बिजी टाइम में परेशान किया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, किसी और से समझ नहीं आ रही थी ये बात, तो मैंने कहा दादा को परेशान। क्या हो रहा है दादा? अब तो बिल्कुल चुनाव पहुंच गया, फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा 23 तारीख को। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पास ये कहना चाहूंगा आपको कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि खासकर इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप कह सकते हैं ये तो चुनाव नहीं है, ये जंग है। मतलब जंग है। एकदम जंग है, मतलब एकदम वार। ओह, और दोनों तरफ से, मतलब जैसे ममता जी के लिए इट्स ए मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस कहूंगा, क्योंकि भाजपा ने जैसे घेर लिया है इसमें, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ ये वो हकीकत है, भाजपा जो कर रहे हैं। लेकिन ममता के बारे में भी आपको ये कहना जरूरी है कि ममता कभी कभी मुझे लगता है कि शी लव्स वॉर। मतलब वो जंग पसंद भी करते हैं, जहां जंग नहीं है, सुकून है, शांति है, वो उसमें भी पता। ममता वो उससे ज्यादा वो सक्रिय हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, काउंटर करते हैं उसमें उनको पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके जो पॉलिटिक्स है ना, जो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो वो लड़ाई 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 करते करते वो स्ट्रीट फाइटर है। तो इसीलिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार। इतने पत्रकार आज कलकत्ता में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दैट इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ना, मतलब आड़ पाड़ की लड़ाई जी, एकदम। मतलब आर पार। उसीलिए प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो एक बिंदु सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बाद में ये रिसर्च का सब्जेक्ट होगा, कि भाजपा अभी कॉन्सिस्टेंटली, भाजपा इज कॉन्सिस्टेंटली टू गेट बंगाल। आज नहीं, मैं ज्यादा भूत में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वाजपेयी जी ने भी मुझे एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सेक्रेटरी हूं और मेरा दुख इस बात की है कि हम लोग बंगाल में इतना हिंदी हॉटलाइन, हिंदी पार्टी। और अमित शाह जी, आप याद कीजिए, अध्यक्ष होने के बाद द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोका रोड में जब हुआ था, उसमें बोला था कि हम पैन इंडियन पार्टी बन सकते हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं। साउथ में पहुंच गए हैं, लेकिन ईस्ट, उसके बाद असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें और ज्यादा आकांक्षा बढ़ गया।
तो पश्चिम बंगाल में इस बार मेरा एक ही बिंदु है कि 2021 में भाजपा को जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी, और 2026 ये बिल्कुल अलग है। इससे मैटर ऑफ रिसर्च होगा फ्यूचर ये में बिल्कुल आप कि बहुत सही जगह पर लाए हैं दादा कि 2021 में भी पार्टी ने एक बड़ी छलांग लगाई थी 3277 और वो एक बहुत बड़ा जंप था कहने के लिए। तो क्या 2021 की भारतीय जनता पार्टी 2026 की भारतीय जनता पार्टी से अलग है चुनाव लड़ने के नजरिए से बंगाल में? बहुत सारा मतलब अगर आप जैसे क्लासरूम में हम लोग टेबल बनाते थे ना कि 2021 2026 क्या सिमिलरिटीज क्या डिसिमिलरिटीज, एकदम अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कहेंगे कि भाजपा क्या हिंदुत्व छोड़ दिया, और यूपी बिहार में जो जय श्री राम 2019 में जो जय श्री राम बोल के इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 19 तक पहुंच गए थे, दिलीप घोष का जो रणनीति थे स्टेट प्रेसिडेंट के नाते, क्या वो कंप्लीटली बीजेपी हैज चेंज दैट रोड मैप? नहीं, नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व इज अ कोर इशू। हम लोग बार बार वो लिखते थे एक समय प्रिंट में कि बीजेपी चुनाव के समय बैक टू बेसिक आ जाते हैं, मतलब उनके जो बेसिक मुद्दा है उसमें वो बैक करता है, तो वो है। लेकिन इस बार जो किए हैं आप, एक मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल फैक्टर्स चुनाव में काम करता है। कोई एक फैक्टर को आप डोमिनेंट कर देंगे तो उसके साथ साथ 10 रिसेसिव कैरेक्टर रहता है, रिसेसिव फैक्टर्स। बंगाल में इस बार हिंदुत्व को बैकड्रॉप में रखा गया। हिंदुत्व का जो इशू है वो तो भाजपा को रहेगा ही, भाजपा विदाउट हिंदुत्व इज नॉट भाजपा। यस, तो हिंदुत्व रहेगा ही रहेगा, बट हिंदुत्व को ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में हिंदुत्व को बैकड्रॉप में रखते हुए वो बंगाली आइडेंटिटी, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ ममता, परिवर्तन का नारा दो, परिवर्तन यात्रा 4-5 जगह से, और जो कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं, राजनाथ सिंह अभी से लेके स्मृति ईरानी तक, मोदी जी और अमित शाह जी तो स्टार कैंपेनर्स नंबर 1 नंबर 2, योगी लेकिन जी भी बाल, है। हाँ जोगी जी भी हैं। तो ये एक मल्टीपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जोगी जी है हिंदुत्व का ये जो पोस्टर बॉय हम लोग बोलते हैं, जो पोस्टर फिगर, इसका मतलब क्या है, जोगी जी एंड हिंदुत्व ये भी प्लाटर में जैसे बुफे में होता है ना, उसमें आपको एक खीरा भी रहता है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी, डिफरेंट डिफरेंट खाने का, फूड का वैरायटी रहता है। तो इसीलिए उसमें आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी में कहाँ आपका बिरयानी है, कहाँ आपका तंदूरी रोटी है, कहाँ आपका रसमलाई है, वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब इससे फुल मील बीजेपी के लिए अभी बीजेपी कंप्लीट जो थाली, बनाया, कंप्लीट एकदम थाली। कंप्लीट थाली, ये एंड इट्स अ बंगाली थाली। हाँ, और इसमें इसमें क्या है, इसमें ममता जी ने जो काउंटर किया है कि यू आर नॉट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द बंगाली आइडेंटिटी, तो इससे लड़ाई है। और बीजेपी कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, ये भी एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। पहले क्या होता था, पहले ये कहता था कि वोट दो, डबल इंजन होगा तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, घर मिलेगा, पैसा। अभी कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, हम बंगाल के विकास के लिए आए, और जो रेनेसा सिटी था वो लॉस्ट ग्लोरी है 19th सेंचुरी का, उसको हम वापस लेने के लिए आए हैं। तो भाजपा को जिताने से वो उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा, एक साथ हम करेंगे। अभी तो प्राइम मिनिस्टर मैंने सुन रहा था, बोल रहे थे कि पीएम एंड सीएम, पीएम एंड सीएम दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों मिलके ही भारत है। और इसीलिए भाजपा को आपको वोट देना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फोटो नहीं दे रहे हैं, ये इसमें आपका नुकसान हो रहा है। आपका ये स्कीम का पैसा आपका अकाउंट में नहीं जा पा रहा है जो यूपी बिहार में जा रहा है। तो इसीलिए तो देखिए पर्सपेक्टिव बदल दिया है।
पहले जो अप्रोच था, तो ममता को इस बार मैं देख रहा हूँ, देखिए वोट में क्या होगा, वो बंगाली आइडेंटिटी, ममता का काउंटर क्या है, ममता कर रहे हैं कि आप जो भी बोलो, आपका स्टार कैंपेनर मोदी जी और अमित शाह जी है ना, शाह जी तो दोनों बोल रहे हैं। दोनों तो दिल्ली बंगाली नहीं है ना, तो हमारा तो ममता एंड अभिषेक दोनों बंगाली है, हमारा स्टार कैंपेनर नंबर 1 नंबर 2, दिस इज द टीएमसी वर्जन। तो आप हमारे यहाँ आप दखल लेने चाहते हैं, तो आपके जो अप्रोच है उसमें ट्रम्प पुतिन का अप्रोच है, वो एक्सपेंशनिज्म है, वो कल्चरल इन्वेशन है, तो उसमें बंगाली कितना रिएक्ट, देखिए मतलब कुल मिला के आज के स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट दिस रेजिम इज वेरी 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 स्ट्रांग, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 साल हो गया है इसे लॉ ऑफ नेचर, सीपीएम को 30 साल लगा था इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के, अभी 15 साल में ये एंटी इनकम्बेंसी हुआ है। अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज रोजी, एवरीथिंग देयर इज नो फॉल्ट लाइंस, तो हम पत्रकार के नाते ये नहीं कह सकते हैं। तो फॉल्ट लाइंस हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी का इस बार स्ट्रेटेजी में क्या है, वो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रचार, जो थ्रू मीडिया, मीडिया मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, ऐसे नहीं है कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, इससे भी बढ़ के आज जो सबसे ज्यादा चुनाव में मैं देख रहा हूँ, कम से कम बंगाल में, मुझे तमिलनाडु या केरल के बारे में पता नहीं है, बंगाल में सबसे ज्यादा जो मीडिया का रोल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम चैनल है वो गांव में लोग देखते नहीं है, लेकिन अभी लोगों के हाथ में, एक ड्राइवर के हाथ में, एक मेट के हाथ में, एक सबके उसमें मोबाइल है, और वो जो मोबाइल में जो कैंपेन चल रहा है उसके साथ साथ कुछ गॉसिप होता है, कुछ र्यूमर हो जाता है, कुछ तो वो सच्चाई है, कुछ चीजें हैं जो सच नहीं है, लेकिन कुल मिला के एक परसेप्शन क्रिएट होता है, जिसको जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग कहते हैं, आवर डेमोक्रेसी हैज बिकम मीडियाटाइज्ड डेमोक्रेसी। ये मीडियाटाइज्ड डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेमोक्रेसी या दैनिक जागरण का डेमोक्रेसी, मैं उसमें विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग दिस बिग हाउसेस, मेरा कहना है कि सोशल मीडिया का जो मीडियाटाइज डेमोक्रेसी है उसका पेनिट्रेशन और ज्यादा है, और वो परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ अच्छा नहीं है ये 15 साल में। और ये तो आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, नेगेटिव स्टोरी ज्यादा सक्सेस होता है। आप अगर कुछ कहने जाएंगे इवन दिल्ली में भी कि बहुत अच्छा लोगों को नौकरी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जितना भी बोलते हैं वो पेज वन स्टोरी नहीं होता, लेकिन अगर कोई फ्लिप फ्लॉप होता है, शेयर मार्केट डाउन होता है, फाइनेंशियल जॉबलेसनेस का रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक से, तब वो पेज वन लीड होता है। तो हमारे पश्चिम बंगाल में इस समय जो नेगेटिव फैक्टर्स अगेंस्ट टीएमसी, एंटी इनकम्बेंसी का, उसका सोशल मीडिया में जो कैंपेन है उसमें एजुकेशन स्कैम सब कुछ आ जाता है, उसमें ऐसे एक खिचड़ी बन रहा है जिसमें आलू, गोभी, टमाटो, मतलब पीस सब मिला के एंटी इनकम्बेंसी का एक परसेप्शन, वो पूरा माहौल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं भाजपा का संगठन का, इतना कुछ होने के बाद भी अभी अभी मैं आज ही सुबह चुनाव का एक ऑफिसर जो बीएलओ है, और जो बहुत बीएलओ जो है उसमें एक सीनियर मतलब गाय मेरा पर्सनल पहचान है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली स्थिति क्या है बताइए। तो मुझे कहा कि एंटी, जो मैं आपको बता रहा था वो उन्होंने भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी स्ट्रांग, इसमें कोई संदेह नहीं है। टीएमसी के खिलाफ मैं भी ये देख रहा हूँ बहुत वोकल है लोग, जो लास्ट 2021 में लोगों को साहस नहीं था खिलाफ बोलने का, इस बार रैदर टीएमसी के जो सपोर्टर है, जो एंटी बीजेपी है, वो ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं चाय की दुकान में भी देख रहा हूँ
टीएमसी के जो सपोर्टर आर्गुमेंटेटिव जो बंगालीज सुबह चाय में जो झगड़ा वगड़ा होता है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है भाजपा, तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। भद्रलोक कम्युनिटी में तो है ही, सबॉर्डन रूरल मस्ट में भी है, लेकिन वो इलेक्टोरल ऑफिसर मुझे बता रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आज भी गांव-गांव में बीजेपी का संगठन अभी भी नहीं है, ये भी हकीकत है। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी का जरूरत होता है वोटर का मोबिलाइज करने के लिए, वो पैरामिलिट्री फोर्स इलेक्टोरल ऑफिसर, ही वाज इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि हम फ्री एंड फेयर वोट करने की कोशिश जरूर करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कोई वायलेंस ना हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बंगाल में एक बहुत क्रिटिसिज्म है कि ऑलवेज देयर इज ए रेन ऑफ टेरर इन द इलेक्शन टाइम, इससे वेरी वायलेंट चुनाव होता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 0 टॉलरेंस ऑन वायलेंस, और वो इलेक्टोरल ऑफिसर जो है मुझे बोल रहा था कि ये सच्चाई है कि हम लोगों को ये बार बार कहा जाता है, तो लेकिन क्या पैरामिलिट्री फोर्स वोटर को घर से लाके बीजेपी के पक्ष में वोट करा सकता है? ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो एसआईआर से जो वोटर का जो डिलीशन हुआ है, देखिए ये हमें भी पता नहीं है डिलीशन कितना हुआ है, ये तो पता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली कितना मुस्लिम है, कितना हिंदू है, हिंदू में कितना टीएमसी एंटी टीएमसी हिंदू, प्रो टीएमसी हिंदू, ऐसे एक एक बूथ से तो कोई स्टडी नहीं हो सकता है। उसमें एक तरफ से हिंदू का डिलीशन ज्यादा हुआ है, अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन का जो फिगर है डिलीशन का, उसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू डिलीटेड हुआ है, और वो हिंदू में राजवंशी भी है, मथुआ भी है, सब कुछ है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ वोटर्स अगर कम हो जाए, स्लिक हो जाए, तो वो बीजेपी के लिए, वो ऑफिसर मुझे बता रहा था, वो बीजेपी के लिए एज होता है, नहीं बीजेपी का फायदा हो सकता है वो डिलीशन से, लेकिन जो कैरेक्टर ऑफ द वोटर्स जो डिलीशन में, वो अभी पता नहीं है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल जो डिफिकल्टीज, जो जबरदस्ती टीएमसी वोट नहीं करा पाएगा, लेकिन इस बार फ्री एंड फेयर चुनाव होने का संभावना है, और उसके बाद भी अगर टीएमसी आगे चले गए, और उसके बाद बीजेपी का ये शिकायत करने का भी जगह नहीं रहेगा कि ममता ने टेरर किया है, चुनाव जीत लिया है जबरदस्ती। उस समय बीजेपी, क्योंकि ऑल फैक्टर्स, मोदी जी ने भी यहाँ रैली में बोले हैं कि आई रेस्पेक्ट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसे सब कुछ हुआ है, तो ममता इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन, लेकिन भाजपा का जो स्ट्रैटेजी, और वो गांव गांव में जाके ना ये बोल रहे हैं कि ममता ने पैसा 1500, 1500, हम 3000 देंगे, और वो लिख के दे रहे हैं, मैनिफेस्टो में दे रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ममता कुछ करते तो बीजेपी लीडर वो उसमें ना संकोच करते थे, उनको उसमें शर्मिंदा होता था कि हम क्यों करें, रैदर उल्टा बोलते थे कि ये डोल वोल से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा बच्चे को नौकरी हम कराएंगे, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन चुनाव के समय ना डेवलपमेंट से वोट नहीं होता है, तो डोल से ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है हर जगह। तो इसीलिए भाजपा, जी, आपने बोला कि एसआईआर को लेकर भी काफी हुआ है, कुछ वोट कटे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी है, इसमें कहा गया कि हजारों वोट ऐसे कटे हैं जो डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए हैं। यानी उन्होंने 2002 में और जो पिछले 15 साल में जो इलेक्शंस हुए उनमें वोट दिया, लेकिन आज उनके नाम हटा दिए कि केवल जयंता का नाम जयंतो कर दिया है, कहीं पर ओ आ गया है और एक ही बजाय, तो ऐसे लोग डिलीट हुए। ऐसे बहुत लोग हैं दिल्ली में, लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार के चुनाव में बीजेपी और ममता के बीच में 40-45 लाख वोट का डिफरेंस था, ठीक है, और अभी तो 30 लाख वोट ऐसे हैं जिनका कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला ही नहीं किया है, तो एक मार्जिन ये कम हो जाएगा। और जैसे आप भी कह रहे हैं कि जब डिलीशन हुआ है तो वो एज करता है बीजेपी को, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण
मसला होगा बीजेपी को चुनाव जिताने में। देखिए, यदि जो लोगों को नाम नहीं रहा वो नाराज हैं, लेकिन नाराजगी कहाँ उनको व्यक्त करेंगे? अगर उसको वोटर होने के मतलब फायदा नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं, वो डिलीटेड है, वो नाराज है, लेकिन वो नाराजगी तो घर में ही रहेगा ना। वो वोटर का बॉक्स में वो नाराजगी का रिवोल्ट तो नहीं हो सकता है। बहुत नाराजगी है, बहुत लोग सोशल मीडिया में बहुत लोग बोल रहे हैं। तो बहुत पत्रकार का हुआ है। बीजेपी एक लीडर, उनके फादर का नाम डिलीट हो गया, और वो फादर का नाम जब डिलीट हुआ उस समय वो जीवित थे। अभी कुछ दिन पहले उसको डेथ हुआ, और बहुत लोग हम लोग जानते हैं वो भाजपा के वो लीडर को, और हम लोग गए थे तो उनके फादर डाइड, बट बिफोर हिज डेथ ही कुड नॉट गेट एंट्री इनटू द वोटर लिस्ट। तो देखिए लोग, अच्छा नहीं, लेकिन उसका आर्गुमेंट इलेक्शन कमीशन भी दे रहे हैं कि ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। लेकिन इसमें मेरा एक शिकायत है, ये शिकायत इज नॉट ए पार्टी प्रिज्म में मत देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन के जो एक्टिविटीज में, आज दिल्ली में, हमारे घर में दिल्ली में, क्योंकि आई एम ए वोटर ऑफ दिल्ली, अभी एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी तो पावर में बीजेपी आया, अभी तो 5 साल बाद चुनाव है, लेकिन अभी वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया। तो अगर दिल्ली में इतने प्यार से, धीरे से सब कुछ कर रहे हैं, तो बिहार में भी जब शुरू हुआ था उस समय भी पश्चिम बंगाल नहीं शुरू किया। तो ममता जो बोल रहे हैं, आई एम नॉट स्पोक्समैन ऑफ टीएमसी, मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको अगर प्रॉपरली थोड़ा पहले करते तो शायद ये जो आप एक्सप्रेस का स्टोरी बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिलीशन, बहुत सारे, इतना बहुत शांति से हो सकता था। ये क्यों नहीं किया? ममता तो शिकायत कर रहा है जानबूझ के डिले कर दिया गया है कि एसआईआर से डिलीशन हो और भाजपा का फायदा हो। क्योंकि टीएमसी का इस समय, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो टीएमसी, ममता बनर्जी लेड टीएमसी का ओपिनियन है कि चुनाव हम जीतेंगे इन स्पाइट ऑफ दैट। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन हर सीट में, क्योंकि असेंबली है, ये लोकसभा सीट नहीं है कि बड़ा संख्या में वोटर है, तो ये जो, तो वो कह रहे हैं कि जो मार्जिन विक्ट्री का होता था, जो 2 लाख 1 लाख वोट 2 लाख वोट में जीतता था, हो सकता है कि 5,000 10,000 में हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का संख्या, टोटल जो नंबर ऑफ एमएलए वो नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका बीजेपी का वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी नहीं है, कोई लोटल नहीं है, वो मोबिलाइज वोट मैनेजमेंट, जो इलेक्टोरल जो मैनेजमेंट का करने के लिए कार्डर नहीं है, और लोकल लीडर, डिस्ट्रिक्ट लीडर जो होता है ना, वो कोई नहीं जानता है कौन लीडर है, ये सच्चाई है। लेकिन वो मोदी जी, अमित शाह जी एक माहौल बना सकते हैं और वो मीडिया में फैल सकता है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट होगा या नहीं, दैट हैज टू बी सीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन ये सवाल चुनाव का रिजल्ट, नतीजा आने तक हमको मन में रहे। नहीं, जैसे भवानीपुर को ले लें, आपने ममता जी का जिक्र किया कि भवानीपुर में पिछली बार वो 60-65,000 68,000 वोट से जीती थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो डिफरेंस वहां पर विनिंग मार्जिन का 8,000 रहा टीएमसी। लेकिन अभी वहां पर बताया गया, मुझे नहीं पता, यू कैन करेक्ट मी, कि 40-45,000 वोट कट गए हैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इससे उनके लिए थोड़ा सा संकट बड़ा खड़ा हो गया। दूसरी बात, इससे जुड़ी एक और बात दादा कि जो महिला बिल को लेकर अभी सरकार ने एक्सरसाइज की, मैं उसे ये नहीं कहता कि महिला बिल गिर गया, बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज हुई और वो बिल नहीं हुआ, बीजेपी ने कहा कि ये विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर से टीएमसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। तो कुछ मित्रों ने दिल्ली में कहा कि ये जस्टिफिकेशन है बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए। एक्सरसाइज जो वो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत गए तो वो कहेंगे देखिए महिलाएं नाराज थी इसलिए ममता जी को हरा दिया। इज इट ट्रू? नहीं, देखिए, मुझे लगता है वुमेन रिजर्वेशन बिल विक्ट्री और डिफीट, मेरे इस बार शुरू से देख रहा हूँ कि मोदी जी का भी एक वुमेन सपोर्ट बेस है, और वो पूरा देश में
ये हम लोग सब जानते हैं। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है ना, जिसमें हम तो कहते हैं कि एक मुस्लिम स्ट्रैटेजी ऑन मुस्लिम, जो हमें वोट नहीं देगा, लेकिन हाउ टू स्प्लिट, हाउ टू डिवाइड द हिंदू वोट, सॉरी मुस्लिम वोट, ये एक एम फैक्टर है। और एक एम फैक्टर बीजेपी ने बहुत काम किया, वो है महिला। वो महिला, देखिए संदेश खाली जब हुआ था उस समय वो महिला का ही तो प्रोटेस्ट हुआ था ना, कि हम इतने महिला को रात में ले जाते थे, क्या क्या स्टोरी उस समय चल रहा था। और वो महिला ने ममता बनर्जी के खिलाफ, महिला का वो क्योंकि बीजेपी का स्ट्रैटेजी है कि जो पूरी देश में नरेंद्र मोदी जी को जैसे महिला वोट बैंक है, तो अभी भी बंगाल में मोदी जी का कोशिश है, वो ममता बनर्जी भी बहुत सालों से महिला वोट को पाल पोस के रखा। देखिए मुझे याद है, रेल मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन उसको मन में, रेलवे मिनिस्टर, अभी मुझे रेट्रोस्पेक्ट में मैं समझता हूँ, तब से वो चीफ मिनिस्टरशिप का चेयर का, क्योंकि रेल बजट में जो महिला मेड होते हैं, जो काम करते हैं, वो डिफरेंट सबर्बन से आते हैं, शियालदा स्टेशन से, हावड़ा स्टेशन से, फिर कैलकाटा में चले जाते, रात में फिर चले जाते हैं। तो उसको जो रेलवे टिकट्स महिला का, जो लोअर इनकम ग्रुप का, उसको फ्री कर दिया मंथली एज ए रेलवे मिनिस्टर। तब मुझे समझ में नहीं आया था इतना कि इसका असर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो शी कंसोलिडेटेड हर वुमेन वोट बैंक फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। ऐसे नहीं है कि आज अचानक चुनाव के पहले, लेकिन इसको तोड़ना भाजपा का फर्ज बनता है। वो अमित शाह जी ने मुझे एक बार बताया था, बहुत अच्छा लगा था, कि मैं तो बीजेपी लीडर हूँ, मेरा काम तो ममता को जिताना नहीं है ना, उसको हराना है। तो अगर ममता को हराना मेरा बीजेपी के लीडर के नाते मेरा फर्ज बनता है, तो हम तो वही करेंगे ना, जिसमें उनके जो वोट बैंक है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो महिला वोट बैंक को तोड़ना, मोदी जी को सामने रखना, इस बार भी जब वो झालमुड़ी कम्युनिकेशन मोदी जी का हुआ ना, उसमें मैं देख रहा था वो फुटेज में, कितने महिला बच्चे के साथ वो आए हैं, उसमें बिहारी है, उसमें वो झारग्राम एरिया ट्राइबल है, और कुछ महिला, वो ममता कह रहे हैं कि इसे स्टेज मैनेज, कैमरा था, दैट्स अनदर एलिगेशन। वो तो हर समय हर पॉलिटिकल पार्टी में ही वो हो सकता है, लेकिन वो जो ले रहा है ना मुरमुरा, वो हाउसवाइफ्स ऑफ द ट्राइबल फैमिली, उसमें सिंदूर भी है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो वो मुरमुरा लेके खाने के पहले वो लाइक प्रसाद तो छोटा मुरमुरा लेके, तो ये जो महिला के बीच में चले जाना, अगर आप कहेंगे ये नोटंकी है, ये पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, तो वो तो सब लोग, वो जब राहुल गांधी गंगा में डुबकी देता है, तो राहुल गांधी जब गंगा में जब डुबकी देते हैं, तो वो गंगा माई की जो डुबकी देते हैं, तो जब दलित के घर में खाना खाने जाते हैं, मुझे कह रहा था कि राहुल गांधी गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि हम तो डाइनिंग टेबल में खाते हैं, बोले नहीं, हम तो नीचे ही खाएंगे। तो वो खैर पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी महिला वोटर को स्प्लिट करने में कामयाब हो पा रही है? नहीं, देखिए कुछ तो हो सकता है, इतना कंसिस्टेंट कैंपेन ममता बनर्जी कह रहे हैं, उसको काउंटर कैंपेन भी ममता बनर्जी कर रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पहले ही हम हो गया है, उसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो ममता के पक्ष में है, इसीलिए मुझे लगता है कि कितना डेंट कर सकता है, मेरे अभी भी मन में सवाल है। इसीलिए ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ने ममता का वुमेन वोट बैंक को तोड़ दिया, जैसे मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ दिया, ये हम नहीं कह सकते अभी भी, क्योंकि महिला ममता बनर्जी, आपको थोड़ा स्टडी करने से ही पता चलेगा, पंचायत लेवल में वुमेन रिजर्वेशन 1/3 और अभी उससे ज्यादा हो गया है, सबसे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट कर दिया था। और तृणमूल ऐसे पार्टी है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, कैबिनेट में भी महिला मंत्री
ये बहुत दूसरे पार्टी से सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा महिला है। महिला 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 बहुत महिला है। वो महिला एक्ट्रेस, वो महिला एक्ट्रेस हो सकता है, वो महिला डिफरेंट फील्ड से आ सकते हैं। अभी तो राज्यसभा में भी हम लोग देखा है कितने एक्सपेरिमेंट ममता ने किए हैं। तो महिला तो अभी शायद 5 राज्यसभा में 2 महिला लेके आए। तो ये आपको मैं कह रहा हूं कि ये ममता के लिए बहुत, और उसको तोड़ना, जैसा अमित शाह जी ने बताया था, वो कोशिश में भाजपा का तो ये सुविधा है ना कि उसके जो कोशिश होता है उसमें, अभी तक मैंने 40 साल से ज्यादा समय बीजेपी कवर कर रहा हूं, कभी किसी चुनाव के पहले भाजपा को जो जोश है, जो विक्ट्री के लिए जो एक सिंगलनेस ऑफ पर्पस है, वो कभी कांग्रेस में देख, कांग्रेस तो नॉमिनेशन के समय से झगड़ा शुरू हो जाता है, लेजी होता है। तो भाजपा में ये अच्छा, इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा में भी महिला का जो लीडरशिप है, सिर्फ लॉकेट चैटर्जी या अग्निमित्रा पॉल, ये तो आप टीवी में देखते हैं, लेकिन सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, मैं भाजपा भी पश्चिम बंगाल में सुकुमार बनर्जी पार्टी प्रेसिडेंट के समय से कवर कर रहा हूँ, शायद 84 से महिला नहीं थे। आज बीजेपी की स्टेट ऑफिस में स्पोक्स पर्सन ही कम से कम 4-5 हो गया है महिला। तो ये तो बीजेपी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी में हुआ है ना। यू हैव टू, अगर आप बीजेपी को डेविल मानते हैं, फिर भी यू हैव टू गिव दैट शेयर टू दैट डेविल। तो इसीलिए मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा हूं कि ममता का महिला वोट पूरा चला गया और भाजपा में आ गया, वो थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड हो भाषा। लेकिन अगर ये कहूंगा कि भाजपा उसको तोड़ने के जो कोशिश है और थोड़ा सफलता मिल सकता है, तो शायद दैट विल बी फैक्चुअल। जी, लेकिन दादा एक चीज समझिए, अभी हम लोग आज ज्यादातर बीजेपी पर बात कर रहे हैं क्योंकि ममता जी पर अक्सर हम बात करते रहे। वेस्ट बंगाल एक लंबे समय तक कांग्रेस के पास रहा, 40 साल, करीब 30 साल, फिर 30 साल रहा लेफ्ट के पास, और जब लेफ्ट से ममता के पास जा रहा था तो भी हमारे में से बहुत सारे मित्र ये कह रहे थे कि लेफ्ट को तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, लेफ्ट का तो पूरा कंट्रोल है वहाँ पर, लोकल लेवल पर, नीचे के लेवल पर, मजदूर पर, संगठन पर, ऑर्गेनाइजेशन, दुकान, सब। लेकिन ममता ने उसको तोड़ दिया। आज हम फिर से वहां खड़े हैं कि सोचते हैं कि ममता को तो कोई हरा ही नहीं सकता, और वैसे भी इलेक्शंस में तो कोई इनविंसिबल होता नहीं। तो क्या वो समय आ गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये मानना कि नहीं ममता को कोई नहीं हरा सकता, उसे बीजेपी उस लेवल तक पहुंच गई है? बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं। ये आपने जैसे बताया ना कि 77 के बाद जी कांग्रेस की सरकार नहीं बना, जी, और सिद्धार्थ शंकर राय वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर, यस, ही वाज द लास्ट मुगल ऑफ कांग्रेस। स्मगल ऑफ और कांग्रेस। विधान राय के भी पहले प्रफुल्ल चंद्र घोष कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। तो और हम तो कहते थे कि कांग्रेस में जो लुम्पेन होता था, जो जिसको एकेडमिकली हम लोग कहते हैं कि लुम्पेन प्रोलेटारियत, ये सबॉल्टर्न एक मास होता है, उसमें पॉपुलरली जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, गूंस हैं, वही लोग एक्सटॉर्शन करता है, वही लोग जिले जिले में दादागिरी करते हैं, लेकिन चुनाव के समय वो एक्टिव होता है, चुनाव जिताता है। ज्योति बासु के समय भी वो फैक्टर बढ़ गया था, और वही लोग एक वोट लाते हैं ना। वही लोग चुनाव कराता था। तो ऐसे एक बार हुआ था, एक लीडर था जो, जिसको ज्योति बासु ने मिनिस्टर बनाया था, जो रिवॉल्वर गोली चलाता था, ये करता था। तो बहुत लोग बोले थे कि उसको हटाओ मिनिस्ट्री से, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे इंटेलेक्चुअल लीडर। तो ज्योति बासु ने बोला कि देखो, तुम कल्चर वल्चर करते हो, वो सब करते रहो, लेकिन हम उनको हटा नहीं पाए, हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारा जितने मसल मैन ऑफ द स्टेट, उसको ना तुम समझ रहे हो ना हम समझ रहे हैं। हम लोग भद्र लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, सब ठीक है, भाषणबाजी कर रहे हैं, चुनाव के समय यही लोग जिताता है, जैसे फिल्म में हम देखते हैं। तो ये टीएमसी में भी वो लोग सीपीएम से, जब सीपीएम इधर हार जाता है, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कभी बीजेपी आएगा तो ये लोग बीजेपी में भी चले जा सकते हैं।
तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो मास, वो अतुल्य घोष ने, कांग्रेस के जो लीडर थे ना एक समय, वो एक बार बोले थे कि ये जो मसलमैन है इसको जरूरत होता है, ये लाठी लेके चलते हैं, हमारा लेथेल बोलते हैं बंगाली में। तो वो जो लाठी लेके चलते हैं उसको ना ड्राइंग रूम में सोफा में मत बैठना चाहिए, उसको इस्तेमाल करो लेकिन घर के बाहर रखो, अंदर मत लाइए, अंदर मत लाओ। तो अभी क्या हुआ, ये एंटी सोशल लोग मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो अलग से, जैसे जैसे हिंदी मूवी में ना अभी भैंप का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेस फैमिली जो के है वही वो वैम्प वही भैंप है, वही हीरोइन है। तो ये द एंटी सोशल हैज बिकम सोशल। पॉलिटिकल सोशल सिस्टम। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि ये मौका कांग्रेस को मिला था ममता का ऑल्टरनेटिव होने का, नहीं हो पाया। इमीडिएट फ्यूचर में मुझे नहीं देख रहा हूं। एक तो राहुल गांधी की लीडरशिप में मुश्किल है, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ममता ने जो कांग्रेस का वोट बैंक है ना, वही लेकर तृणमूल कांग्रेस हुआ है। जैसे जैसे हरिजन वोट कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी में कांसीराम ने ले गया था, और इसीलिए कांसीराम कांग्रेस के साथ से ज्यादा बीजेपी के साथ वाज मोर कंफर्टेबल इन अलायंस, क्योंकि उसका हर समय डर होता था कि हरिजन वोट कांग्रेस का है वो चला जाएगा। तो कांग्रेस के साथ यहाँ एडजस्टमेंट ममता इच्छुक नहीं होते, क्योंकि उसका कांग्रेस जो वोट है वो ममता है, ममता इज द, तो वो कांग्रेस कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। लेफ्ट का तो रिजरेक्शन, मतलब बहुत लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लेफ्ट का एक स्पेस रहे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी। इस बार थोड़ा नॉमिनेशन अच्छा किया है लेफ्ट, बच्चे को, बहुत बच्चे लोगों को, मतलब टीनेजर, मतलब जो एकदम यंग जनरेशन, उनको अच्छा है। लेकिन लेकिन ऑल्टरनेटिव टू, तो बीजेपी इज ऑल्टरनेटिव। तो ममता का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है ना इकोनॉमिक्स में, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में हम तो हिस्ट्री में यही पढ़े हैं ना कि मुगल डायनेस्टी से लेके हर डायनेस्टी जो असेंडिंग होता है वो डिसेंडिंग में ही होता है जी। तो अभी अभी इस चुनाव में होगा या नहीं होगा वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी का ऑल्टरनेटिव बीजेपी ऑलरेडी हो गया है बंगाल में, वो सक्सेस स्टोरी है बीजेपी, सक्सेस स्टोरी है। तो एक आखिरी सवाल बाबा दादा, कि आपने कहा ममता जी कह रही है बीजेपी के लिए कि कल्चरल इन्वेजन, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष साहब ने कहा कि ये मौका है कल्चरल रेवोल्यूशन। तो कौन सा जो स्लोगन है वो ज्यादा भारी पड़ सकता है, कल्चरल इन्वेजन और कल्चरल रेवोल्यूशन? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, यही जो संतोष जी ने जो बताया कि सिविलाइजेशन हुआ, दो सिविलाइजेशन, मतलब आप ममता बनर्जी अखंड भारत के जो नेशनलिस्ट प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच है वो नहीं कर रहे हैं, वो बंगाली सोवेनिज्म, पैरोकियलिज्म, वो बहुत जेनोफोबिक अप्रोच ले रहे हैं। दिस इज द बीजेपी थ्योरी ऑफ बंगाल सिविलाइजेशन। लेकिन ममता जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टिंग क्या जानते हैं, देखिए जैसे तेलुगु देशम पार्टी हुआ है बंगाल में, बंगाली देशम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बार कोशिश हुआ था, अब जानते हैं आमरा बंगाली करके एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जो आमरा बंगाली चुनाव भी एक बार लड़ा था, तो वो जीता नहीं, पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। क्यों अमरा बंगाली सक्सेस नहीं हुआ जो टीएमसी, जो तेलुगु देशम का हुआ है? कारण है कि सीपीएम वाज द मॉडिफाइड अमरा बंगाली। आफ्टर नेशनल कांग्रेस चला गया तो रीजनल पार्टी सीपीएम रीजनल पार्टी था, वो ऑल इंडिया सीपीएम हो या इलेक्शन कमीशन क्या करे वो छोड़ो, लेकिन बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ सीपीएम वाज इट्स लाइक ए बंगाली सीपीएम, जो अमरा बंगाली का मॉडिफाइड वर्जन था। और जब ममता पावर में आया तो ममता हैज बिकम द बंगाली देशम, तृणमूल कांग्रेस, वो तो ये हाँ, तो इसीलिए आपको कभी कभी लग सकता है कि डीएमके, एआईएडीएमके ये भी तो बहुत पैरोकियल है, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है पार्टी का
वो तो तमिल प्राइड के ऊपर ही अभी भी तो स्टालिन राज कर रहा है ना जी। तो ये बंगाली प्राइड, हमारा वो स्लोगन लास्ट टाइम दिया था कि बंगाली में मतलब घर की जो डॉटर है, डॉटर ऑफ बंगाल, उसको बंगला चाहते हैं। इस बार वो स्लोगन नहीं है, लास्ट टाइम था, लेकिन थीम सेम है कि ममता बनर्जी इज ए बंगाली दीदी और तुम लोग बाहर से आ रहे हो, एक्सपेंशनिज्म कर रहे हो, सिविलाइजेशनल ग्रोथ को नाम लेके, लेकिन एक्चुअली हम बंगाल जो है वो बंगाली का है। अच्छा, तो जब कहते हैं कि गुजराती बिहारी ये लोग, ममता कहते हैं यहाँ जो रहते हैं बिहारी गुजराती वो लोग भी बंगाली हैं, वो बंगला बोलते हैं। जो बाहर से आते हैं और यहाँ जो रहते हैं, क्योंकि भवानीपुर में भी बहुत गुजराती है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो गुजराती काफी है और बिहारी है, मारवाड़ी बहुत है। तो ये लोग क्या, ममता का कहना है यहाँ जो लोग रहते हैं वो हमारे बंगाल का हिस्सा है, वो बंगाली है। तो उसमें भी तो इसीलिए आई एम टोटली थॉरोली कंफ्यूज। लेकिन ये कह सकता हूँ कि इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इज मोर डिफेंसिव एंड बीजेपी इज मोर ऑफेंसिव, जो लास्ट इलेक्शन में उल्टा मेजर चेंज है। चलिए इस पर देखते हैं, अभी फर्स्ट पेज का वोटिंग होगा, फिर आपके साथ बात करेंगे। इससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी हमारे लोगों को भी, हमारे को भी। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने बिजी टाइम में भी वक्त निकाला। बड़े भाइयों का काम ही होता है। नहीं, हम लोग मित्र हैं। थैंक यू सर, टेक केयर। आप भी ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी, गर्मी भी हो गई है। ठीक है, नमस्कार।